बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो संत फरमाते हैं, धन दौलत के नशे में डूबा हुआ जीव अपने मालिक का सिमरण नहीं करता। गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि मालिक की बंदगी के बिना जीव यम के फंदे का शिकार हो जाता है। भाव यह है कि मनुष्य तन पाकर जीव अगर भजन सिमरण नहीं करता तो उसे यमदूतों की असहनीय यातनाओं को अवश्य ही भोगना पड़ेगा। नियत समय पूर्ण हो जाने पर काल ने दबोच कर ले ही जाना है। फिर चाहे लाख रोए पछताए, लेकिन उस समय एक भी सुनी न जाएगी। इसलिए सच्चे वह अमूल्य नाम को भुलाकर झूठी वस्तुओं में मन को मत रमा। नाम रूपी पारस को छोड़कर विषय रूपी कौड़ियों का सौदा करने में ही हानि होगी। संत गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, उस जीव की कभी भी भलाई नहीं हो सकती जो पारसमणि को छोड़कर झूठी कौड़ियाँ एकत्र करे। आगे फरमाते हैं कि जो मनुष्य शरीर को धारण कर मालिक का भजन न करके विषय विकारों में समय को नष्ट कर देते हैं, वे कांच के टुकड़ों के बदले पारस हाथों से गवा देते हैं। माया के रंग ढंग में भूले जीव की जब आँख खुलती है तब तक समय हाथ से निकल चुका होता है। एक बार की बात है, एक राजा संत रविदास जी के चरणों में उपस्थित हो प्रार्थना करने लगा कि मैंने सुना है कि आपके पास अमृत का कुंड है, कृपया मुझे भी उसमें से एक घूंट पिलाकर कृतार्थ करें। संत रविदास जी उस समय अपने पानी के हौज में चमड़ा धो रहे थे। जैसे ही राजा ने प्रार्थना की तो उन्होंने उस हौज में से ही एक अंजुली भरकर राजा की हथेली में डालते हुए कहा कि आओ इस अमृत का पान कर लो। राजा के मन में उस चमड़े वाले जल को पीने का साहस न हुआ। उसने वह जल हथेली में ले लिया तो लिया, लेकिन अपने मन की मति में आकर उसे पीने की अपेक्षा अपने कोट की बाजुओं में उड़ेल दिया। संत जी से आज्ञा पाकर जब वह महल में लौटा तो उसने अपने कोट की आस्तीन में विचित्र से धब्बे पाए। उसने कोट उतारकर धोबी के यहाँ धोने के लिए भेज दिया। धोबी द्वारा धोने पर भी जब कोट से दाग न उतरे तो उसकी बेटी उन दागों को हटाने के लिए कोट को जैसे ही चूसने लगी उसके कपाट खुल गए और वह रूहानियत की बातें करने लगी। धीरे धीरे यह बात राजा के कानों तक भी पहुंची। राजा ने उसे बुलाकर पूछा, तुमने यह रूहानियत की दात कहाँ से पाई है? उस लड़की ने कहा, राजा साहिब के कोट पर जो दाग थे उन्हें चूसने के उपरांत ही मुझे यह दात प्राप्त हुई है। फिर तो राजा संत जी के चरणों में पहुंचकर रोने वह गिड़गिड़ाने लगा। क्षमा याचना कर उनसे पुनः उस अमृत को पिलाने के लिए प्रार्थना करने लगा। संत रविदास जी ने कहा, अब तो वह समय हाथ से निकल गया।
जिस कुंड से मैंने तुम्हें जल दिया वह कुंड कोई साधारण कुंड न था, अपितु अमृत का सरोवर था। हमने तुम्हें योग्य जान अमृत का प्याला भर कर दिया, किंतु मन के धोखे में आकर तुमने उसे ग्रहण नहीं किया। यह सब संत वचन पर श्रद्धा रखने का ही परिणाम है, जो तुमने हाथ में आई हुई दात को यूं ही गवा दिया। अब तो यह दात तुम्हें कठिन पुरुषार्थ करके ही प्राप्त होगी, जो उस वक्त सहज में ही प्राप्त हो रही थी। भाव यही है कि जीव भले ही हजारों चतुराई कर ले, परंतु वे सब नाकामयाब सिद्ध होंगी, क्योंकि जब तक मन प्रभु के प्रेम में नहीं रंग जाता तब तक इसे कोई लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए समय से लाभ उठा लेने में ही जीवात्मा का कल्याण है। कथा में आया है, एक बार वर्षा ऋतु के समय परम संत श्री कबीर साहिब जी किसी भक्त के घर जा रहे थे। मार्ग कीचड़ से भरा हुआ था। तभी सामने से दो महिलाएं निकली, जिन्होंने बगल में आटे की मटकी दबा रखी थी। चलते चलते एक महिला का पैर कीचड़ से फिसल गया। उसने अपने बचाव के लिए जैसे ही दूसरी महिला का हाथ पकड़ा, वह भी कीचड़ में गिर गई। एक महिला जोर जोर से रोने लगी, जबकि दूसरी पूर्वत शांत वह मुस्कान लिए थी। परम संत श्री कबीर साहिब जी ने देखा कि नुकसान तो दोनों का बराबर ही हुआ था। फिर भी एक महिला रो रही थी, वह दूसरी मुस्कुरा रही थी। उन्होंने उन महिलाओं से इसका कारण पूछा। जो महिला शांत थी उसने उत्तर दिया, इन मटकियों में सत्तू का आटा था। मैं पीसते हुए बीच में ही मुट्ठी भरकर खाती रही, जबकि इसने रत्ती भर भी चक्कर नहीं देखा। इसका सारा परिश्रम व्यर्थ चला गया और भूख भी न मिटी, इसलिए यह रो रही है। यह दृश्य देखकर उन्होंने यह वाणी उच्चारण की, कबीर कीचड़ी आटा गिरी पर ये किछु न आयो हाथ, पीसत पीसत चाविए सोई निवे आए साथ। गुरुवाणी में कहा है, अर्थात कीचड़ में आटा गिर गया, एक कण भी हाथ न आया। जिसने पीसते हुए खा लिया उसी ने लाभ वाला काम किया। हमारा यह शरीर मिट्टी के बर्तन तुल्य है, जिसने एक दिन काल के कीचड़ में गिर जाना है। जिसने नाम सुमरण का लाभ उठा लिया वही लाभ में है, वरन जब कर्मों का फल भोगना पड़ेगा तो उस समय अफसोस करने के लिए सिवा कुछ भी हाथ न आएगा। यह तन कांचा कुंभ है, लिए फिरे थे साथ, टपका लागा फूट गया, कछु न आया हाथ। श्री कबीर साहिब जी फरमाते हैं, यह शरीर कच्चे घड़े के न्याय है, जिस पर इंसान नाच करता हुआ इतराता फिरता है। काल की एक चोट से यह टूट कर बिखर जाएगा और हाथ कुछ भी न आएगा। इसलिए महापुरुष सुजाग करते हुए सदैव यही वचन करते हैं कि समय एक सार वस्तु है। जीव को एक एक पल का सदुपयोग करना चाहिए। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। एक बार जो समय हाथ से निकल गया
उसे वापस लाना असंभव है। आज और कल करते करते समय जा रहा बीत, उठत बैठत सोवत जागत जप ले तू जगदीश। हर श्वास में नाम ध्याकर गुरु को बना ले मीत। काम काज करते हुए भी जोड़ हरि से चीत। करना था जो काम जरूरी, लगा उधर न मन। काल ने अचानक ही कर दिया आक्रमण। पाने निजात दुखों से कर ले कुछ नेक कर्म। मिटाकर चित से अपने सार संयम और भरम। मिलना चाहे गर प्रभु को हर उदम इंसान। बिना परिश्रम के न मिले पार ब्रह्म भगवान। कमाई कर ले शब्द की संतों का फरमान है। करना चाहे गर प्राणी तो रूह का कल्याण। आ शरण में संतों की कर ले समय सकारत। पाले मुक्ति माया से ले उनसे ज्ञान यथारथ। जग के रिश्ते नातों में भरा हुआ स्वार्थ। सत्पुरुष देते हैं इल्म हकीकी करते हैं परमारथ। समय बहती नदी की धार सदृश्य है। यह सहा कंगाल फकीर अमीर सबके लिए समान है, क्योंकि सब ने अपनी अवधि समाप्त करके यहाँ से एक दिन चले जाना है। संत हिदायत देते हैं कि इस नियत समय में जिसने अपना रूहानी कार्य संवार लिया, अर्थात अपनी श्रुति को झूठे मोह माया के बंधनों से मुक्त करके सतगुरु शब्द की कमाई कर ली, उसने अपना कार्य सिद्ध कर लिया। इसलिए बुद्धिमान वही है जो माया के चोगे के लालच में न फंसे और काल रूपी शिकारी के जाल से आजाद होकर सद्गुरु द्वारा प्रदाप्त शब्द रूपी डोरी में अपनी श्रुति को अटकाकर सचखंड में पहुंचकर सच्चा आनंद प्राप्त करे। समय को सफल करने के लिए समय के संत सद्गुरु की चरण शरण ग्रहण करना ही अति आवश्यक है, क्योंकि वे ही समय अनुसार रचना रचाकर निर्मल जीव को सबल बनाकर उसकी काल और माया से रक्षा करते हैं। वही सौभाग्यशाली है जो आलस्य को त्याग कर अपना रूहानी कार्य करके समय का पूरा लाभ उठाता है और सच्ची दरगाह में शोभा पाता है। गुरुमुखो।